दुनिया भर में हलचल मचा देने वाले एक कदम में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता को खत्म करने के उद्देश्य से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। यह विवादास्पद आदेश अमेरिकी इमिग्रेशन नीति में एक बड़ा बदलाव है, जो 14वें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही व्याख्या को सीधे चुनौती देता है। इस कदम ने तीव्र बहस छेड़ दी है। समर्थकों ने इसे अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए एक आवश्यक कदम बताया है और आलोचकों ने इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा कड़े इमिग्रेशन उपायों की श्रृंखला में यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सबसे ताजा है, जिससे कई लोग इसके निहितार्थों के बारे में सोच रहे हैं, खासकर अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी समुदायों के लिए। कलम की एक नोक से इस आदेश ने अनगिनत परिवारों के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है, उनकी कानूनी स्थिति और उस देश में रहने के उनके अधिकार के बारे में सवाल उठाए हैं जिसे अब वे अपना घर कहते हैं। इस आदेश ने इस बहस को भी फिर से जन्म दे दिया है कि एक अमेरिकी नागरिक होने का वास्तव में क्या मतलब है और इस प्रतिष्ठित दर्जे को रेखांकित करने वाले मूल्य क्या हैं। यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है, यह 21वीं सदी में अमेरिका की पहचान के बारे में एक गहरा बयान है। यह अमेरिकी समाज के कुछ वर्गों में बढ़ती भावना को दर्शाता है, जो इमिग्रेशन को प्रतिबंधित करना और नागरिकता तक पहुंच को सीमित करना चाहता है। इस कदम के दूरगामी परिणाम हैं न केवल अप्रवासियों और उनके परिवारों के लिए, बल्कि अमेरिकी समाज के ताने बाने के लिए भी, जिसने लंबे समय से खुद को अप्रवासियों का राष्ट्र होने पर गर्व किया है। आने वाले महीने और साल इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अमेरिकी सपने और देश की अपने संस्थापक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता पर पूरे प्रभाव को प्रकट करेंगे। बहस के केंद्र में अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन है, जो 1868 में स्वीकृत अमेरिकी कानून की आधारशिला है। गृहयुद्ध के बाद अपनाया गया यह संशोधन संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नस्ल या जातीयता की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करना था। 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति नागरिक हैं। एक सदी से भी अधिक समय से इस खंड की व्याख्या अमेरिकी धरती पर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को स्वचालित नागरिकता प्रदान करने के लिए की गई है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस व्याख्या को चुनौती देता है। आदेश में तर्क दिया गया है कि 14वें संशोधन के निर्माताओं का इरादा उन माता पिता से पैदा हुए बच्चों को नागरिकता देने का नहीं था जो कानूनी रूप से मौजूद नहीं थे। यह नई व्याख्या अगर लागू की जाती है तो एक सदी से भी अधिक कानूनी मिसाल से एक क्रांतिकारी प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। इस लड़ाई के परिणाम दूरगामी होंगे, न केवल अमेरिका में रहने वाले लाखों अप्रवासियों के लिए, बल्कि समानता और न्याय के उन सिद्धांतों के लिए भी जो 14वें संशोधन में निहित हैं। जन्मसिद्ध अधिकार नागरिकता पर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश ने पूरे अमेरिका में अप्रवासी समुदायों में सदमे की लहरें भेज दी हैं, जिससे कई परिवार भय और अनिश्चितता की स्थिति में हैं। आदेश के प्रावधान यदि लागू किए जाते हैं तो अमेरिका में अप्रवासी माता पिता से पैदा हुए अनगिनत बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। नई नीति के तहत अमेरिकी धरती पर उन माता पिता से पैदा हुए बच्चे जो अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी नहीं हैं, अब स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता के लिए योग्य नहीं होंगे। इसमें अनिर्दिष्ट अप्रवासियों से पैदा हुए बच्चे, अस्थायी वीजा वाले और यहां तक कि शरण मांगने वाले भी शामिल हैं। यह 14वें संशोधन की मौजूदा व्याख्या से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, जो अमेरिकी सीमाओं के भीतर पैदा हुए किसी को भी जन्मसिद्ध अधिकार नागरिकता की गारंटी देता है। यह आदेश विशेष रूप से उन माता पिता से पैदा हुए बच्चों को लक्षित करता है जो उचित प्राधिकरण के बिना संयुक्त राज्य में मौजूद हैं। इसमें अनिर्दिष्ट अप्रवासी शामिल हैं जो अवैध रूप से देश में प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही वे भी शामिल हैं जो अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहे हैं। अपने अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता से वंचित करके आदेश का उद्देश्य एक निवारक प्रभाव पैदा करना है। अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को संयुक्त राज्य में आने या रहने से हतोत्साहित करना है। यह नीति अस्थायी वीजा जैसे छात्र वीजा, पर्यटक वीजा या कार्य वीजा पर माता पिता से पैदा हुए बच्चों को भी प्रभावित करती है। ये व्यक्ति कानूनी तौर पर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए और एक सीमित अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद हैं। नई नीति के तहत
अमेरिका में पैदा हुए उनके बच्चे अब स्वचालित रूप से नागरिकता प्राप्त नहीं करेंगे, भले ही माता पिता अपने अधिकृत प्रवास के दौरान कानूनी रूप से देश में रहें। जबकि जन्मसिद्ध अधिकार नागरिकता पर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश ने व्यापक चिंता और अनिश्चितता पैदा कर दी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में पैदा हुए सभी बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। आदेश उन व्यक्तियों की विशिष्ट श्रेणियों को रेखांकित करता है जो अभी भी जन्म के समय स्वचालित अमेरिकी नागरिकता के लिए पात्र होंगे। आदेश स्पष्ट करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम एक माता पिता से पैदा हुए बच्चे जो अमेरिकी नागरिक हैं, उन्हें जन्म के समय अमेरिकी नागरिक के रूप में मान्यता दी जाती रहेगी। यह प्रावधान 14वें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही व्याख्या के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करता है कि अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को दूसरे माता पिता की आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना स्वचालित नागरिकता प्रदान की जाए। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में वैध स्थायी निवासियों, जिन्हें ग्रीन कार्ड धारक के रूप में भी जाना जाता है, से पैदा हुए बच्चों को स्वचालित अमेरिकी नागरिकता के लिए अपनी योग्यता बनाए रखनी होगी। यह प्रावधान ग्रीन कार्ड धारकों की कानूनी स्थिति और संयुक्त राज्य में स्थायी रूप से रहने के उनके अधिकार को मान्यता देता है। इसके अलावा कार्यकारी आदेश उन व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करता है जिन्होंने आदेश के कार्यान्वयन से पहले जन्मसिद्ध अधिकार नागरिकता के माध्यम से पहले ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली है। इसका मतलब है कि आदेश लागू होने से पहले गैर नागरिक माता पिता से संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए व्यक्ति अपनी अमेरिकी नागरिकता बरकरार रखेंगे। हालांकि आदेश की योग्य व्यक्तियों की संकीर्ण परिभाषा आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अधर में छोड़ देती है। आदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में उन माता पिता से पैदा हुए बच्चों की नागरिकता की स्थिति को संबोधित नहीं करता है जो वर्तमान में प्राकृतिककरण प्रक्रिया में शामिल हैं, जिससे उनका भाग्य अनिश्चित है।